तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो इस बारे में है कि जो मैंने इतना टाइम अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर काम किया है, तो उसमें मैंने जब बहुत सारे मैनेजमेंट के साथ में काम किया तो बहुत सारी मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जिनमें कंपनी का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है। आइदर वो मैनेजमेंट की तरफ से होता है या फिर वो स्टाफ की तरफ से होता है। तो आज हम जो है इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू फोटोग्राफी रवि नेगी। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं पिछले 20 सालों से हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ हूँ और ड्यूरिंग इस पीरियड जो है मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी है हॉस्पिटैलिटी के अंदर। तो दूसरा ये है कि देखो, आप वीडियो जो है ना पूरा नहीं देखते हो, आप स्किप कर देते हो। वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको उस चीज का मालूम ही नहीं पड़ता है कि वीडियो में एक्चुअली एंड तक क्या बात थी। तो जो है मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप जो है पूरा देखें और कभी कभी जो है आप So beautiful, so elegant, just looking like a wow. चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे जो होटल्स होते हैं या रेस्टोरेंट होते हैं उनमें बहुत टॉक्सिक जो है ना इन्वायरमेंट होता है। वो स्टाफ की तरफ से भी होता है और मैनेजमेंट की तरफ से भी होता है। तो कैसे होता है कि जैसे कि जो है ना बहुत सारी मैनेजमेंट क्या करेंगी, आपको सैलरी टाइम पे नहीं देंगी, आपके साथ अब्यूज करेंगी, आप उनसे कोई चीज रिक्वेस्ट, छोटी सी भी रिक्वेस्ट करोगे तो आपके साथ गाली गलौज कर देंगे। और मैंने ऐसी भी मैनेजमेंट देखी है कि वो यहाँ तक कि स्टाफ के साथ मारपीट तक करते हैं। ये बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी की कहानी है। अब तो ये चीजें थोड़ी कम हो गई हैं, थोड़ी क्या काफी हद तक कम हो गई है। पर पहले जब मैं बॉम्बे में भी था तो मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंटों में ऐसा सुना हुआ था या देखा हुआ भी था कि वो लोग स्टाफ को पीटते तक थे। तो मुझे एक इंसिडेंट याद है, एक बार एक स्टाफ ने जो है बॉइल्ड एग का एक ऑर्डर था और वो कैंसिल हो गया और वो जो है ना उसने जाते जाते एक अंडा उसमें से खा लिया, जस्ट फॉर अ स्मॉल एग। वहाँ के ऑनर ने उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा, तंदूर का सरिया लेके उसको पीटा। तो और बाद में मतलब उसकी हालत बहुत खराब हो गई। तो छोटा सा एक एग के लिए उसको इतना पीटा गया। तो ये भी बहुत सारी जगहों पे जो है ना माहौल होता है, इन्हें कोई डिस्कस ही नहीं करता है, कोई कौन सुनता है, मतलब एक नॉर्मल आदमी की कौन सुनता है। तो ये एक चीज है। दूसरा इसके अलावा जो है सैलरी टाइम पे ना देना, उसका ओवर टाइम पे ना देना, फिर हर चीज से कुछ ना कुछ आप उसको जो है टॉर्चर करेंगे, अंडर प्रेशर करेंगे। अगर आप कुछ बोलोगे तो आपकी ड्यूटी में फेरबदल कर दिया जाएगा, आपको और ड्यूटीज में बुलाया जाएगा जो आपको सूट नहीं होती है। तो ऐसा बहुत सारे जो है लोग करते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे मैनेजरों का बिहेवियर जो है ना अपने स्टाफ के साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मैनेजर आपको ऐसा ट्रीट करता है जैसे कि वो जो है उस कंपनी का बॉस है, न कि कोई दूसरा। वो आपको इस तरीके से ट्रीट करेगा। अगर आप उसका अगेंस्ट जाओगे तो वो क्या आपकी शिफ्ट चेंज कर देगा, आपके साथ में बुरा व्यवहार करेगा, आप मतलब हर चीज में वो आपको टारगेट करेगा, आपकी छोटी छोटी गलतियों पे आपको डांटेगा। ये मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं। जब मैं बॉम्बे में काम कर रहा था तो मैं इन सब चीजों से गुजरा हूँ। तो मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ ये सारा मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं इस बात से किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ या मैं कोई हेट नहीं फैलाना चाहता हूँ कि यार ऐसा हॉस्पिटैलिटी के अंदर होता है। बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज हैपनिंग। और ये कोई बोलता ही नहीं है। हर कोई आपको जो है ना अच्छी सी चीजें बताएगा या आप लोगों को पसंद भी वही है। किसी को कच्चा बादाम देखना है, किसी को ऐसे डांस मूव देखने, किसी को छपरी वीडियोस देखनी है। बट जहाँ पे आपको किसी तरीके का नॉलेज मिलता है, जो इंसाइट मिलती है, वो किसी को डिस्कस नहीं करनी है। तीसरा जो पॉइंट है, स्पेशली होटल्स में क्या होता है कि स्टाफ मील जो है बहुत जगहों पे बहुत ही वर्स्ट होती है। उसकी कंडीशन जो है मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो वो क्या करेंगे कि या तो आपको पुराना बचा हुआ खाना देंगे स्टाफ को, या तो फिर वो क्या करेंगे, जैसे मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं एक होटल में था तो जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था तो वहाँ सुबह शाम आलू ही मिलता था खाने के लिए। तो सुबह में अगर आलू मटर होगा तो शाम को आलू पालक होगा, फिर उसके बाद आलू गोभी हो जाएगा, फिर आलू से मिलता जुलता कोई सब्जी हो जाएगा या आलू मटर हो जाएगा, आलू टमाटर हो जाएगा। बट आलू मतलब रहेगा ही रहेगा फूड में। तो मैंने जब वहां से जॉब भी छोड़ी तो मैंने इवन अपने रेजिग्नेशन में भी लिखा कि जब उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको क्यों छोड़नी है जॉब, क्या प्रॉब्लम, तो मैंने वो रेजिग्नेशन में भी लिख के दिया कि भाई जो है ना द स्टाफ मील इज नॉट गुड एट ऑल। मतलब हमने दिन भर काम करना है तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस वजह से मैंने वहां पे जॉब छोड़ी थी। उसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंटों में या होटल्स में ऐसा भी सिस्टम है कि आपको रोटियां मिलती नहीं है। बीइंग अ इंडियन, हम लोगों को खाने में रोटी चाहिए होती है या फिर राइस चाहिए या जो भी जिस तरीके से खाना खाता है, इस कॉम्बिनेशन इंडियन मील का है जो कि भाई रोटी और चावल और दाल सब्जी सब लोग खाते हैं। बट बहुत सारे होटल्स में क्या होगा, वहाँ पे स्टाफ किचन तो होती नहीं है। तो फिर आपको क्या सुबह शाम वो चावल ही देंगे, सब्जी देंगे, उसके साथ जो भी उनको इजी टू कुक होगा, और रोटी आपको देंगे तो 2 दिन बाद देंगे, या कोई दूसरा लोकल ब्रेड है तो वो रख देंगे आपके लिए जो आप खाते नहीं हो। ये सारी चीजें भी जो है आपको किसी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर जब आप काम करते
होते हो तो ये सारी चीजें भी आप फेस करते हो। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे कि जो आपके कोवर्कर होते हैं, जो आपके साथ में कलीग्स होते हैं, उनके साथ बिहेवियर। मैंने ये देखा है जब आप नए नए किसी रेस्टोरेंट को या होटल को जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं, जो पुराना स्टाफ होता है, उनको ऐसा सिखाया ही नहीं जाता है कि भाई कैसा स्टाफ से हमने जो है ना बिहेवियर रखना है, क्या हमारा बिहेवियर उनके साथ में होना चाहिए। तो जब कोई नया स्टाफ ज्वाइन करता है तो उसे इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इतने बैडली ट्रीट किया जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं उसकी मिस्टेक हो गई है इस कंपनी में ज्वाइन करके। उसको ऐसा लगता है कि उसको ना हर ईच एंड एवरी स्टाफ को जो है ना इंटरव्यू देना चाहिए था अपना इस चीज के लिए कि भाई क्या है, कैसा है, तुम कैसे यहाँ आ गए हो। तो हर कोई आपकी गलतियां निकालते रहेगा, आपको ऐसा ट्रीट करेंगे कि नहीं बॉस तुमने ना यहाँ आके बिल्कुल गलती कर दी है। तो उसमें कई तरह के कोई वो बोलेंगे कि भाई अरे तूने क्यों आ गया भाई यहाँ है, किसी को बोलेंगे अरे तू तो वहाँ अच्छा था, क्यों इधर तो ऐसा है वैसा है, खुद चाहे वहाँ 15 साल से जॉब कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें। और प्रॉब्लम क्या है कि किसी ने उनको सिखाया ही नहीं कि अपने कोवर्कर को कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ कैसा बिहेवियर रखना है। जब आप उनको अच्छा ट्रीट करोगे तभी तो आपके साथ अच्छा काम करेंगे। अब वो उसमें क्या होता है, बंदे को 1-1.5 महीना लग जाता है सेटल होने के लिए, जब तक कि वो उनके एनवायरनमेंट में ढल नहीं जाता है, और उसको कोई सेटल करना ही नहीं चाहता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो ये एक चीज है। इसके अलावा जो एक पॉइंट है कि हर कोई जो है इस चीज पे बात करता है कि भाई फीमेल के साथ में हरासमेंट होता है, विच इज वेरी बैड कि यार अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। मेल्स भी इस चीज में बहुत ज्यादा सफर करते हैं, उनके साथ भी ऐसा हरेसमेंट होता है, कई प्रकार का, मेंटली होता है या फिजिकली, जैसे भी आप समझे उस तरीके का हरेसमेंट भी जो है मेंस को भी जो है फेस करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें भी चली होती हैं। तो मेरा साथ का एक इंसिडेंट है कि जब एक टाइम में मैंने जो है मेरी रिलेटिव थी, उसको जो है मैंने जॉब के लिए बुलाया था अपने पास। तो स्टाफ को सबको पता था कि ये लड़की जो है इसके जानने वाली है, तो मुझे उम्मीद थी सबसे कि यार ये लोग ना उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे। बट वो जो है ना उसका जस्ट अपोजिट हुआ। वहाँ पे जो मैनेजर भी था या जो एक दूसरा लड़का सुपरवाइजर था, उन्होंने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया, ऐसा ट्रीटमेंट दिया उसको कि मुझे जो है उसे 1-2 महीने के अंदर अंदर वापस भेजना पड़ा, क्योंकि उन्हें उससे फेवर चाहिए। अब यहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी इतनी गलत है। लोग क्या सोचते हैं कि ये फीमेल ने यहाँ पे ज्वाइन किया है ना तो बस ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। वो उसको वो स्टाफ की तरह देखते ही नहीं है कि यार हाँ ये हमारे साथ में ना काम करना है, ये हमारा पार्टनर है, इससे हमें हेल्प करनी है। वो चीज देखते नहीं। वो सोचते आया है ना तो अब इसको हमें टारगेट करना है। तो वो चीज जो है ना, लोगों की मेंटेलिटी इतनी गंदी है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो एंड ऑफ द टाइम क्या हुआ, चलो हमने उसे भेज दिया, बट अभी मुझे डर लगता है कि किसी भी फीमेल स्टाफ को लाने के लिए और फिर उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है तो कौन उसकी हेल्प करेगा। दूसरा एक पॉइंट रहता है कि गवर्नमेंट की भी इसमें पॉलिसी रहती है, या मान लो लेबर कोर्ट है, लोग बोलते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम है तो लेबर में जाओ, और उस चीज के लिए बहुत सारी चीजें होती है। बट देखिए क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे वो चीज बहुत डिफरेंट होती है। आज आपको समझ लो आपके मैनेजर ने गालियां दी है, तो आप उस चीज को लेके अभी लेबर कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप जाओगे तो मैनेजमेंट के पास जाओगे, और मैनेजमेंट आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप मैनेजमेंट चाहती है कि भाई मैं बैलेंस आउट करके चलूं, तो उसको भी नहीं बोलती, उसको भी नहीं बोलती। इसकी वजह से माहौल पूरा टॉक्सिक हो जाता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, एंड ऑफ द टाइम कौन सफर कर रहा है? एंड ऑफ द टाइम जो है मैनेजमेंट ही सफर करती है इस चीज से। अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, तो आपका बिजनेस जो है 100% डाउन होने वाला है। जो आप बोलते हैं कि भाई, या मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि 90% रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। वो क्या होता है, वो लैक ऑफ मैनेजमेंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें इस चीज के लिए मैटर करती है। ऐसे नहीं कि किसी एक रीजन की वजह से जो है आपके रेस्टोरेंट बंद हो जाती है, वो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एंड ऑफ द टाइम आपको इस सब चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस सब चीज पे सबको मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। बाकी आप लोगों का इसमें क्या फीडबैक है, आप बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप लाइक करिए, नहीं लगती तो डिसलाइक करिए। हमें भी पता चले कि भाई वीडियो बन रही है तो इसका कुछ इम्पैक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को इससे क्या फीडबैक मिल रहा है। तो आप लोगों का कमेंट बहुत जरूरी है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।